आज आपके सामने है इंग्लिश रीडर की एक पोयम द विंड, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। द विंड का मतलब होता है बहती हुई हवाएं। इस पोयम के जरिए पोइट एक बच्चे की तरह इन बहती हुई हवाओं से कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं इस पोयम को, जानते हैं कि आखिर पोइट ने इन हवाओं से क्या बातें करने की कोशिश की और क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। तो वन बाय वन लाइन को रीड करेंगे और इसका मतलब भी समझेंगे। आई सो यू टोस द काइट्स ऑन हाई। पोइट बहती हुई हवाओं से बोलते हैं कि मैंने देखा है तुम्हें उन पतंगों को ऊंचा आसमान में उछलते हुए। एंड ब्लो द बर्ड अबाउट द स्काई। और मैंने देखा है तुम्हें उन पक्षियों को आसमान में तहराते हुए। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास। और मैंने तुम्हें नज़दीक से गुजरते हुए महसूस किया है और सुना है। लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी महिला की स्कर्ट्स लहराते हुए आवाज़ आती है, जब घास के पास से वो लहराती है तो जैसे कपड़े से आवाज़ आती है, वैसे ही मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। ए हवा, तुम हर रोज बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। तुम्हारी बहने की वजह से बहुत तेजी से एक संगीत सुनाई देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई सो द डिफरेंट थिंग्स यू डिड। मैंने देखा है तुम्हें अलग अलग चीज़ें करते हुए। जैसे आप जानते ही हैं हवा की वजह से क्या क्या होता है। हवाओं की वजह से पतंगे उड़ते हैं, बलून्स उड़ते हैं, हवाओं की वजह से हमें डायरेक्शंस दिखती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है तुम्हारी वजह से, तुम्हें करते हुए। बट ऑलवेज योर सेल्फ यू हाइड। जो भी तुम करती हो हमेशा छिप कर करती हो, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। आई फेल्ट यू पुश। मैंने तुम्हें सिर्फ महसूस किया है धकेलते हुए, कि तुम जब धकेल रही होती हो किसी चीज़ को तो मैंने तुम्हें महसूस किया है। आई हर्ड यू कॉल। मैंने तुम्हारी आवाज़ को मैं सुना है। एंड आई कुल्ड नोट सी योर सेल्फ एट ऑल। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अभी तक नहीं देखा है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। ए हवा, तुम रोज बहती रहती हो, पूरे दिन बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। मतलब फिर से वही लाइन रिपीट हुई है कि ए हवा, तुम पूरे दिन बहती रहती हो और तुम्हारे बहने से बहुत ही तेज आवाज में एक संगीत सुनाई देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ। ओ यू दैट सो स्ट्रोंग एंड कोल्ड। ए हवा, तुम कितनी ताकतवर और ठंडी हो। ओ ब्लोवर यू आर यंग और ओल्ड। यहाँ पर पोइट क्वेश्चन पूछ रही हैं, ए हवा, ए बहती हुई हवा, क्या तुम यंग यानी जवान हो या बुजुर्ग हो। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री। पोइट पूछती हैं कि क्या तुम किसी खेत के जानवर हो। यहाँ पे बीस्ट का मतलब होता है जानवर। क्या तुम किसी खेत के जानवर हो या फिर पेड़ों के। ओ और जस्ट अ स्ट्रोंग चाइल्ड देन मी। या सिर्फ मुझसे थोड़े से ताकतवर कोई बच्चे हो। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग। ए हवा, जो तुम पूरे दिन बहती रहती हो। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। तुम्हारे बहने की वजह से तेज तेज संगीत सुनाई देता है। तो हम अब इसको एक बार रिपीट करते हैं विदाउट रीडिंग, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में पोइट हवाओं से कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा है कि किस तरीके से तुम ऊपर आसमान में उन पतंगों को उछालते हो, उन बर्ड्स को तहराते हो। मैंने सुना है तुम्हारी आवाज़ को अपने आसपास से गुजरते हुए, जैसे कोई लेडी की स्कर्ट जब पास से गुजरती हैं तो उसके लहरा लेडी की स्कर्ट या फिर कपड़े के हिलने से जो आवाज़ आती है, वैसी ही तुम्हारी आवाज़ तुम मेरे पास से गुजरने से आती है। ओ विंड, जैसे तुम पूरे दिन बहती रहती हो, उस आवाज़ से ऐसा संगीत सुनाई देता है जो बहुत ही मधुर होता है। मैंने तुम्हें देखा है बहुत ही अलग अलग चीज़ें करते हुए, पर लेकिन तुम जो भी करते हो वो हमेशा छिप कर करते हो। मैंने तुम्हें महसूस किया है धकेलते हुए, मैंने तुम्हारी आवाज़ों को सुना है, मैंने इस पर लेकिन तुम्हें अपने आसपास बिल्कुल साफ नहीं देखा है, मैंने खुद से तुम्हें नहीं देखा है।
ए बहने वाली हवा, तुम पूरे दिन बहती रहती हो और तुम्हारे बहने से मुझे संगीत सुनाई देता है। फिर अगले पैराग्राफ में पोइट ने कहा कि ए हवा, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा ठंडी हो। जब तुम बहती हो तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब हवाई लगती है। कि ओ बहती हुई हवा, क्या तुम जवान हो या बुजुर्ग हो, या फिर किसी खेत या ट्री की, क्या किसी खेत के कोई जानवर हो, या फिर मुझसे थोड़े से ज़्यादा ताकतवर कोई बच्चे हो। ए बहने वाली हवा, जब तुम पूरे दिन बहती हो तो तुम मुझे तुम्हारे बहने से बहुत तेज़ी से संगीत सुनाई देता है। तो यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट होती है, जिसको लिखा था रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। जल्द ही आपको इस पोयम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।